नेक्स्ट पार्ट एपिसोड 27 देवों को दे मार प्ले करें। हाँ प्ले। एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। शिलाद, प्रभु, आज कैसे स्मरण किया शिलाद? प्रभु, मुझे पुत्र की इच्छा है। मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें? प्रभु, मैं तो एक कृषक हूं। मुझे तो मेरे ये बैल ही आज्ञाकारी, परिश्रमी और स्वस्थ लगते हैं, और मुझे इनसे प्रेम भी है। प्रभु, बस मुझे इनके जैसा ही पुत्र दे दीजिए। अवश्य प्रभु। इस तरह से हमारे परिवार में नंदी का जन्म हुआ। कहने को तो नंदी का जन्म हमारे परिवार में हुआ था, लेकिन वो शिव भक्त था। कुछ सालों के बाद वो हम सबको छोड़कर कैलाश की ओर चल दिया। पुत्र सुख मेरे भाग्य में नहीं था, और जाते जाते हमसे सिर्फ इतना कह गया कि उसका जन्म शिव की सेवा के लिए हुआ है, और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। अब तो मैं भी बूढ़ा हो चला हूं, मुझे भी सहारे की आवश्यकता है। और फिर मेरे पूर्वजों का सपना मुझे बार बार परेशान करता है। तो आप नंदी को कैलाश से ले जाने आए हैं। क्षमा कीजिए, नंदी शिव को अति प्रिय है। और फिर क्या नंदी स्वयं जाना चाहेंगे महादेव को छोड़कर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नंदी क्यों नहीं जाएगा आपके साथ? आप तो नंदी के पिता हैं, हमने सब कुछ सुन लिया है। नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, हम अभी जाकर महादेव को सूचित करके आते हैं। मैं और प्रेत है ना महादेव की सेवा करने के लिए। क्यों प्रेत? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी कर। आप विश्राम करिए, हम लोग अभी महादेव को सूचित करके आते हैं। आओ।
ये गीत, ये राग किसका है? मंदिर के भली भांति जाती, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये गीत प्रजापति दक्ष की बेटी को कैसे पता? मदनिके, इस समय मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं सती, नहीं। कह दे कि ये सत्य नहीं है। कह दे कि मदनिके के समझने में भूल हुई है। बोल दे कि मदनिके जो सोच रही है वो सत्य है ही नहीं। तेरे गीत में जिसके स्वर गूंज रहे थे वो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सती, तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती। तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती। मदनिके ने तो सदैव बिना परिणाम की चिंता की, सारे नियम तोड़ दिए, परंतु तू जो नियम तोड़ने जा रही है उसका परिणाम जानती भी है तू। प्रलय सती, प्रलय। मुझे उसे भूलना होगा। तुझे महादेव को भूलना होगा सती। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूं? मेरी बात सुन भी रही है तू सती? जानती नहीं तेरे इस प्रेम का अंत कितना भयंकर हो सकता है। जल जाएगी तू सती। इतना ना डराओ यार, मतलब हद होती है। अगर उसने गा लिया, संगीत है, उसको क्या पता, उसने सुना तो दिमाग में छप गया और फिर बजाया भी वही जो शिव जी बजा रहे थे, तो फिर भाई दूसरों को पता नहीं चला। ये सिर्फ एक दो ही जो है ना, चंद्रमा और शायद इसको शायद पता चल गया, तो ये वजह थी। बाकी इतना मतलब डराने की नहीं जरूरत, बेचारी पहले ही परेशान है। और वो नंदी का पिता भाई, उसका आपने देखा भाई, वो तो बड़ा भक्त निकला भाई। ऐसे पेड़ पे बैठ के शिव जी को याद किया, पुत्र मांगा और पुत्र मिला भी। पुत्र धोखा दे गया। नंदी ने ये गलत किया भाई, जब उसने इतनी तपस्या की तो आपने पिता की आप ना बात मानो, वंश बढ़ाओ ना। आप चले गए तो ये नंदी की गलती है। हाँ, नंदी अपने बाप के साथ पिताजी के साथ रहता तो ये सही है, पर ऐसे ही कहता है मैं शिव जी के लिए पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। ये पिताजी आपके लिए तपस्या करके मांगा है शिव जी से ना, तो आप अपनी बाप की खिदमत करो ना। वो सती जी को पहले तो खुद ने भाई गाओ जाओ, अभी इसको इतना डरा रही है भाई, क्या है? हम तो चाहते हैं ना थोड़ी बातचीत तो हो ना, ये बस मधुरी है ना। मधुर जी भी क्या करे, वो तो बेचारी म्यूजिक बजा रही थी। सती जी भी, मधुर जी भी बस शिव जी के साथ प्यार नहीं करो जल जाओगी। भाई वो उसको तो पता ही नहीं उस चीज का, वो तो अपनी दुनिया में मस्त मगन है। मधुर जी वाले सारे मिलजुल कर है ना, सती जी को उन्होंने ही मतलब दीवाना बना दिया है। वैसे ही भक्त है ना शिव जी की, और क्या है। बाकी नंदी का पिता आया है, नंदी जी को वो मांगा है तो वो भी भाग गया है। ये गलत किया है। अपने भाई बाप की तो खिदमत करो, खिदमत नहीं करोगे शिव जी के पास बैठो। भाई शिव जी ने बेटा दिया है तो जाओ ना अपने बाप के फिर। यार कमाल है। शिव जी ने तो बेटा दिया है बेचारे को, पर बेचारा शिव जी का भक्त है, वो निकला नंदी, नाम है ऐसा है मान वाला नंदी।